मैं जानती हूँ कि कल रात भी सर्दी थी, आज तो भी सर्दी है, और आप जो लोग कल रात भी आए और अभी भी आए हैं, आप लोग ब्लेस्ड हैं, मुबारक हैं। अपने लिए तालियां बजाएं। आप लोग बाबर के लोग हैं जिन्होंने ये जिंदगी जाना कि खुदा की हैकल में जाना जरूरी है, बनिस्बत इसके कि मैं आराम करूं, या बनिस्बत इसके कि मैं वक्त को जाया करूं, या मैं खाना पकाने। डेफिनेटली हम सब खाने भी बनाएंगे, हम सब आज के दिन को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये बड़ा दिन है। ये कौन सा दिन है? बड़ा दिन है। और ये बच्चों की तैयारी, ये खुशियां, ये सब मुसरत हमें इस बात का सबूत दे रही है कि बच्चे तैयार हैं। सुबह से माँ बाप बेशक शायद बिजी हो, लेकिन बच्चे बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं और चश्मे भी लगाए हुए हैं। मरकजी जो पॉइंट है वो निजात है। लूका की इंजील, और कल हमने उसका दूसरा बाब पढ़ा। आज हम मत्ती की इंजील उसके पहले बाब में देखेंगे कि यीशु मसीह की पैदाइश कैसे हुई। आइए मेरे साथ मिलकर खोलिए कलाम मुक़द्दस को, खोलेंगे मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 18 से 21 आयत तक की हम तलावत करेंगे। जिसके पास कलाम है जरूर इस तलावत को खोले मेरे साथ मिलकर, और जिसने खोल लिया है वो जरूर आमीन कहे। कलाम मुक़द्दस किस किसके पास है? गॉड ब्लेस यू मैन, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम इस नए साल में चढ़ने को हैं। हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद हमारी जिंदगी में नया काम करेगा। और जो बहन भाई जिनके पास कलाम नहीं है, जो नहीं पढ़ सकते हैं, हम खुदावंद से दुआ करेंगे कि खुदावंद हमें ऑडियो बाइबल या किसी तरह से भी हम कलाम सुन सकें और हम ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को रिसीव करने वाले हों जो कलाम से रिलेटेड हैं। आमीन, आमीन। नए साल में हम अपना अपना कलाम लेंगे। आमीन। ओके, मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से मैं तलावत करूंगी। यहाँ लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मम्मी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो राजपास था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन, हालेलुया। खुदा का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन, हालेलुया। अभी हमने पढ़ा कि क्रिसमस का पैगाम निजात का पैगाम है। निजात जो खुदा ने हमारे लिए मुहैया की, उसने एक इंतजाम किया, खास इंतजाम किया, जो हमारे गुनाहों की माफी के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, अपने बेटे को दे दिया, ताकि वो हमारी खातिर कुर्बान हो, ताकि वो हमारे गुनाहों की खातिर इज्जी होकर अपने आप को पेश करे और हमारे गुनाह माफ हो जाएं, हम खलासी पाएं, हम मखलसी पाएं। हम लोगों के लिए खुदा ने ये बड़ा काम किया, इसलिए हम इसको बड़ा दिन कहते हैं। कौन सा दिन कहते हैं? बड़ा दिन कहते हैं। तो खुदा ने लोगों की निजात के लिए काम किया। खुदा ने लोगों को अपनी छवि पर पैदा किया है। खुदा ने लोगों को अपनी छवि पर पैदा किया और खुदा ने फिर अपने बेटे को भेजा ताकि ये लोग जो मेरी छवि पर हैं गुनाहों से निजात पाए, मखलसी पाए, आजाद हों। क्रिसमस पर हम देखते हैं कि चन्नी अक्सर घरों में होती है, सजाई जाती है चन्नी। तो यीशु मसीह का आगाज ये तो कंफर्म है कि चन्नी से नहीं या उसके तजस्सुम होने से भी नहीं। यीशु मसीह की शुरुआत अज़ल से है। यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी पहली चंद आयत में हम देखते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और कलाम मुजस्सम हुआ, कलमा मुजस्सम हुआ, बेटा तवल्लद हुआ उस कुंवारी से जो हामला हुई। और यहाँ लिखा है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदा के नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। हालेलुया।
यीशु का आगाज, यीशु की पैदाइश उसके तजस्सुम होने से नहीं या चरनी में पैदा होने से उसका आगाज नहीं हुआ। यीशु तस्लीस का दूसरा अखनूम है और यीशु तस्लीस का दूसरा अखनूम होते हुए बेटा है, खुदा का बेटा है, जो हमारी खातिर मसलूब हुआ, जिसने हमारी खातिर निजात का बंदोबस्त किया और हमें गुनाहों से मखलसी दिलाकर हमें वो कफारा वो देकर वो कुर्बान होकर जिंदा हो गया, कब्र में से बाहर आ गया, मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, खुदा के दाहिने हाथ बैठा है और अब वो जल्द आने वाला है। हमारे पास ये जिंदा उम्मीद है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह का आगाज चरनी से नहीं, चरनी में जिस्म लेकर वो आया, लेकिन वो ज़बा क्या हुआ बर्रा अज़ल से है। बोलिए अज़ल से है, शुरू से है, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से यीशु मसीह है। आमीन। तो अपने बच्चों को जरूर कोई भी भाई को खुदा कादिर रखते इसके बाद सामने जो था तू है जो आने वाला है खुदा मैं दिल और दिल की थाक रहे से तेरा शुक्र अदा करती तेरे नाम को चला लेते खुदा आसमानी बाप तू हर तरह से मेरे खुदा हमारे साथ हमारी बड़ी हिफाजत की निगरानी करता रहे खुदा। मैं तेरी बेटी को तेरे पाक और हाथ में सौंप देती हूँ करे खुदा। तू अपनी बेटी को आज तुझ करे खुदा तेरे बादलों की तरह इस्तेमाल कर करे खुदा। सारा चार्ज प्यारे खुदा तेरी बेटी का तेरे हाथों में देते हैं प्यारे खुदा। तू अपना शब्द बड़ा हाथ अपनी बेटी पर बढ़ा प्यारे खुदा, ताकि तेरी बंदी जो कुछ भी बोले प्यारे खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक बोलने वाले हो सके प्यारे खुदा। तेरे नाम से इज्जत और जलाल मिलने वाला हो सके प्यारे खुदा। तू जिंदा खुदा है प्यारे खुदा, तू पाक खुदा है प्यारे खुदा, तू कैद करने में धीमा शक्कत में गनी खुदा है प्यारे खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी बंदी के लिए प्यारे खुदा, जिसे आज तो तूने अपने जलाल को इस्तेमाल करने के लिए खड़ा किया प्यारे खुदा। अपनी बंदी के होठों का धुआं ले प्यारे खुदा, लफ्जों की तरकीब में प्यारे खुदा, ताकि तेरी बंदी जो कुछ भी बोले प्यारे खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक बोलने वाली हो सके प्यारे खुदा। तो तेरे नाम को इज्जत और जलाल प्यारे खुदा। प्यारे खुदा तेरे पाक को तेरी बेटी को चारों तरफ से घेरे रखे प्यारे खुदा, ताकि प्यारे खुदा तेरी बेटी की सोच सोच प्यार करे खुदा। तेरे गुलाम को तेरे खुदा तेरे नाम पर निकले प्यारे खुदा। हर तरह से अपनी बेटी के साथ अपनी बेटी की बड़ी हिफाजत निगरानी कर प्यारे खुदा। इसकी तमाम शरारती और मिकारी को तेरे यीशु नाम से देखता नबूद करते हैं प्यारे खुदा, ताकि तेरा जलाल प्यारे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Jesus, thank you wonderful master, thank you for your presence। तेरा शुक्र तेरा यीशु नाम हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाए प्यारे खुदा। हर तरह से हम सब के साथ और सबकी बड़ी हिफाजत और निगरानी कर प्यारे खुदा। मांग सुना कि मैंने अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली का नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो जरूर है कि हम अपने बच्चों को तारीफ दें। थैंक यू बहन, मैंने शिफा को रिसीव किया है। हालेलुया, क्योंकि खुदा का कलाम जब नाज़िल होता है तो शिफा जारी हो जाती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे और धन्यवाद करेंगे जो कल भी कुदरत करता था और आज भी कुदरत करता है। आमीन। अपने बच्चों को जरूर ये तालीम दें कि यीशु मसीह का आगाज चरनी से ही नहीं या उसके तजस्सुम होने से ही नहीं, बल्कि वो इब्तिदा से है, पैदाइश ही से है। आमीन, हालेलुया। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 56 से 58 आयत पढ़े तो वहां लिखा है कि इससे पेश करके अब्राहम हुआ, पैदा हुआ, मैं हूं। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर निकालिए यूहन्ना की इंजील और उसका 8 बाब और उसकी 56 आयत से लेकर 58 आयत तक की हम तिलावत करेंगे। यहाँ लिखा है, तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचा उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की नहीं, फिर क्या तूने अब्राहम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। आमीन। यहाँ पर एक यहूदी लीडर है और वो यीशु से बातचीत कर रहा है और यीशु ने उससे कहा कि तुम्हारा बाप अब्राहम, जिसे तुम अपना बाप कहते हो, ईमानदारों का बाप, वो मुझे देखने की उम्मीद पर खुश था और उसने देखा और वो खुश हुआ। तो यीशु तो उस टाइम पैदा ही नहीं हुआ था। हाँ, जिस्म लेकर तो वो 2024 साल पहले आया और अब्राहम को अगर हम देखें तो वो कई सदियों पहले आया। राइट, अब्राहम
अब्राहम नूह के बाद जो पैदाइश की किताब में हम देखते हैं, अब्राहम कई सदियों पहले आया। तो ये यहूदी लीडर अब यीशु को क्या कह रहे हैं कि तू तो अभी 50 साल का भी नहीं है। यीशु की डेथ कब हुई थी? यीशु ने कब सलीब पर जान दी थी? कितने साल का था यीशु? कोई जानता है, कोई बता सकता है? प्रेज गॉड, 33 साढ़े 33 साल, राइट, ऐसा ही है। तो 50 साल की उम्र तक तो वो पहुंचा ही नहीं, लेकिन वो आज भी जिंदा है। आपके पास, मेरे पास ये खुशी है, ये गुड न्यूज है कि यीशु जिंदा है और उसकी कब्र खाली है। वो मुर्दों की तरह कब्र में नहीं पड़ा हुआ, बल्कि वो जिंदा है और उसकी कब्र खाली है और वो अब्दुल्लाबाद सल्तनत करता है। उसकी सल्तनत का आखिर नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो वो अज़ल से है। उसने कहा कि इससे पेश करके अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूं। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं था। आप गौर कर रहे हैं? उसने ये नहीं कहा कि मैं था, मैं हूं, यहोवा का नाम है, मैं हूं। उसने कहा कि मैं हूं, मैं कल भी था, मैं आज भी हूं और मैं हमेशा तक रहूंगा, मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसे नहीं कोई वादा करके जाता कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि वो खुदा में से निकला और वो खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। इससे हमें यह एहसास होता है कि वो खुदावन जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसकी हम खुशी मना रहे हैं, और ये मुनासिब भी है। ये क्रिसमस ट्री जो आप देख रहे हैं, ये सारी डेकोरेशन जो आप देख रहे हैं, और हम सब की सजावट, हम सब की तैयारी, ये वाजिब है, ये अच्छा है, खुदा को पसंद है, क्योंकि ये बड़ा दिन है। इस दिन पर बड़ा काम हुआ। बेटा तजस्सुम हुआ, जिस्म लेकर आया। उसने दिखाया कि जो बाप है में से निकला, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। उसने ये दावा किया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। कोई मेरे बगैर उस बादशाह में, उस किंगडम में दाखिल नहीं हो सकता। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं। उसने पानियों को डांटा, उसने हवाओं को डांटा, उसने मुर्दे को जिंदा किया। 4 दिन के लाजर को उसने कहा कि बाहर आ जा। हालेलुया। और कोई कर सकता है? ये खुदा के काम है, ये खुदा के एट्रीब्यूट है। तो कोई अगर आपसे कहे कि वो नबी है या जस्ट वो पैगंबर है, तो आप उसे कह दें कि वो सबसे बड़ा मौजज़ा जो दुनिया में हुआ वो यीशु मसीह है, क्योंकि वो जिंदा है और वो कब्र में से जिंदा बाहर निकल आया अपने कहे के मुताबिक। वो वादों का सच्चा खुदा है और वो जो कह देता है वो हो जाता है। हालेलुया। हवा, फिजा सब उसके हुक्म से चलती हैं। उसने पानियों को डांटा और पानी थम गया। उसने लाजर को बुलाया और लाजर बाहर आ गया। उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों को जब बरकत दी, आसमान की तरफ देखा तो वो मल्टीप्लाई होगी। वो मल्टीप्लिकेशन का गॉड है, तकसीम का नहीं, डिवाइड नहीं करता। वो मल्टीप्लाई करता है, ज़रब करता है। आप जानते हैं कि 4 into 4 16 होते हैं, राइट? 4 चौक 16। 2 को 2 में जमा करो तो 4 होते हैं, हाँ? लेकिन 4 को 4 से ज़रब दो तो 16 होते हैं। 5 को 5 से 25। तो वो मल्टीप्लिकेशन का गॉड है, वो ज़रब देता है। वो आज भी, आप अगर किसी चीज पर ईमान के साथ दुआ करें कि खुदावंद तो इसको बढ़ा दे, तो वो आपको मल्टीप्लाई करने की, मल्टीप्लिकेशन करने की कुदरत रखता है। आमीन। आपको बढ़ाने की कुदरत उसके पास है, कसरत की जिंदगी उसके पास है। आमीन, हालेलुया। तो ये बात तो कंफर्म होगी कि वो चरनी से उसकी इब्तिदा नहीं हुई। चरनी में वो जिस्म लेकर आया, तजस्सुम हुआ। जिस्मानी तौर पर वो इंसानी वजूद में तजस्सुम हुआ, लेकिन उसका रूहानी वजूद इब्तिदा से है और अब तक रहेगा। आमीन। उसका रूहानी वजूद अब तक रहेगा और वो आज जिंदा है और वो जलाली बदन के साथ ऊपर बैठा है और वो हम सबको भी जलाली बदन का वादा करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक और बहुत ही अजीब बात यीशु ने कही, और वो यूहन्ना की इंजील 17 बाब में, जो कि एक लॉन्गेस्ट प्रेयर है न्यू टेस्टामेंट में, नए अहदनामा में 17 बाब, यूहन्ना की इंजील 17 बाब में यीशु की दुआ जो है अपने शागिर्दों के लिए। जब यीशु ने सलीब पर चढ़ना था, जब उसने दुख उठाना था, तो उसने एक बड़ी दुआ की 17 बाब में। यूहन्ना की इंजील 17 बाब आप पढ़िएगा, और उसमें वहां वो कहता है
दुआ करता है, उसके हुजूर में दुआ कर रहे हैं और कहता है, ऐ बाप, वो जलाल जो मैं दुनिया में आने से पेशतर, दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यीशु कह रहे हैं कि वो जलाल जो मैं इससे पहले कि दुनिया क्रिएट होती, इससे पहले कि दुनिया वजूद में आती, वो जलाल जो पहले से मैं तेरे साथ रखता हूँ, मुझे उसमें जलाली बना दे और अपने बेटे का अपना जलाल जाहिर कर अपने बेटे में। हालेलुया। तो यीशु मसीह अज़ल से है, यीशु मसीह शुरू से है, यीशु शुरू से है, कहें यीशु शुरू से है और अब तक रहेगा, अब तक रहेगा। कहें एक दूसरे को लाकर कहें कि भाई यीशु शुरू से है और अब तक रहेगा। वो आपके साथ है, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको तन्हा नहीं रहने देगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान में है। हालेलुया। यही वजह है, यही वजह है कि हम आज क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वो यीशु है जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये है वो यीशु जिसे आप और मैं आज सजदा कर रहे हैं, जिसे मजूसी सजदा करने आए हैं, जिसके लिए चरवाहे कह रहे हैं कि आओ बैतलहम को चले, उन्होंने जल्दी की। जिसके लिए यूसुफ उठ खड़ा हुआ और उसने फौरन से जल्दी की और मरियम को अपने हाथ ले आने से नहीं डरा। आमीन, हालेलुया। ये हवाला जो भी हमने पढ़ा है मत्ती की अंजील पहला बाब उसकी 18 आयत से 21 आयत तक, राइट। इस हवाले में अगर हम देखें तो ये पहला क्रिसमस है, क्योंकि जब हम यीशु को यस कहते हैं ना, जब हम यीशु मसीह के उस मिशन को जो लेकर आया, वो प्लान जो खुदा ने जिसके तहत वो जमीन पर आया, जब हम उस प्लान का हिस्सा हो जाते, जब हम उसका मकसद उसके मकसद को समझ लेते हैं, तो बेशक यूसुफ की जिंदगी में भी ये पहला क्रिसमस था, मरियम की जिंदगी में भी ये पहला क्रिसमस था, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को हाँ कहा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। यूसुफ ने जल्दी की और उठकर अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ के अगर सारे सीन को अगर आप गौर करें तो सोचिए जरा, उस सीन को अपने ज़हन में सोचे। जब उसको पता चला होगा कि वो औरत जिससे उसकी मंगनी हुई है, वो लड़की जिससे वो मोहब्बत करता है, जो उसकी मंगेतर है, वो लड़की हामला है और अभी उनकी शादी भी नहीं हुई, तो आप सोचें उस पर एक बिजली गिर गई होगी और वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने आप से कि आप अपने आप को इस सिचुएशन में देखें, आप अपने आप को इस पोजीशन पर देखें, तो कैसी सिचुएशन होती है। ये कैसा एक लम्हा है कि आप मंगनी हुई है और आपको न्यूज मिले, आपको खबर मिले कि जिससे आपकी शादी होनी है वो पहले से हामला है। उसे नहीं पता, अभी तक उसे नहीं पता कि क्या है, लेकिन उसे खबर तो मिल गई है कि मरियम हामला है। आमीन। उसके जज्बात मसले गए होंगे, उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई होंगी, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया, मैंने कहाँ गलती की, मैंने कहाँ कुछ ऐसा किया कि मेरे साथ ऐसा हो गया कि जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है वो ऐसी हो गई। लेकिन यहां हम देखें तो यूसुफ जब इन बातों को सोच ही रहा था, क्योंकि वो रास्तबाज था, उसके लिए लिखा है कि वो रास्तबाज था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। रास्तबाज लोग जो खुदा से डरते हैं वो दूसरों को बदनाम नहीं करते। आज हमने भी ये फैसला करना है कि हम जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया हुआ है और हम जो खुदा के साथ चलते हैं, हम बहुत जल्दी पॉइंट आउट कर देते हैं दूसरों को, जजमेंटल हो जाते हैं, दूसरों पर इल्जाम लगाने के लिए हम बहुत जल्दी रेडी होते हैं। अगर वो चाहता तो इससे पहले कि वो चुपके से छोड़ दे या इससे पहले कि वो कोई स्टेप उठाए या खुदा उससे बात करे या खुदा उससे मिले, तो वो हमारी तरह का अगर शायद कोई इंसान होता, हमारी तरह की रास्तबाजी उसे कबूल की होती, तो शायद वो भी ये सोचता कि पहले तो इसको बदनाम करूं। लेकिन वो रास्तबाज था। रास्तबाजी का मतलब है कि आप किसी दूसरे शख्स की इज्जत रखें। तो जरूर है कि इस क्रिसमस पर आज इस वर्ड को ले लें, आज इस प्रोफेटिक वर्ड को, आज इस नबूवती कलाम को ले लें कि खुदा ने जब हम जब उस पर ईमान लाए तो उस पर ईमान लाने से हम रास्तबाज ठहरे हैं। तो इस रास्तबाजी का मतलब ये
कि हमें अपने साथ वाले भाई को अपने जैसा जानना है। उसे अगर उसमें कोई गुनाह नजर आता है, अगर उसमें कोई गलती नजर आती है, तो उसे बदनाम नहीं करना। आमीन। आज इस क्रिसमस पर आप इस बात को लेकर जाइए कि हमें अगर किसी की कोई गलती नजर आती है, कोई गुनाह नजर आता है, तो उस पर पर्दा डालना है। आप उसको चुपके से जाके करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे बदनाम नहीं करना है। आमीन। हो जाएगा? करेंगे हम ये? हो सकता है? पॉसिबल है? या हम चर्चा करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल हालात है, बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, और अब तो ऐसे हो गया और मैं ऐसा आगे नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं चल सकता। लेकिन यूसुफ क्योंकि रास्तबाज था और उसको बदनाम करना नहीं चाहता था, इसीलिए फरिश्ता उसे काम में मिलता है और जिब्राइल उसको आकर कहता है कि खौफ ना कर। और जिब्राइल के पास, जैसे अभी हमने परसों सीखा कि जिब्राइल के पास क्या होता है? पैगाम होता है। जिब्राइल के पास पैगाम है, उसके पास मैसेज है, और वो मैसेज क्या है कि खौफ ना खा, खौफ ना कर। कहें अपने साथ वाले भाई को, कहें खौफ ना कर, खौफ ना कर, खौफ ना कर, ना डर। मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर। जकरिया से कहा कि खौफ ना कर, तेरी दुआ सुन ली गई है। मरियम से कहा कि खौफ ना कर, तुझ पर फजल हुआ है और खुदावंद तेरे साथ है। चरवाहे से कहा कि खौफ ना कर, क्योंकि मैं तुझे बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते है, कि तुम्हारे लिए एक बेटा बख्शा गया है जो तुम्हारे गुनाहों की माफी के लिए है, और उसे तुम चरनी में पढ़ा और लिपटा हुआ पाओगे, और उसका निशान क्या है? उसे तुम चरनी में पढ़ा हुआ पाओगे और वो तुम्हारी निजात के लिए है। आमीन, हालेलुया। हम इस हवाले को खोलेंगे, उसे तुम चरनी में पढ़ा और लिपटा हुआ पाओगे। आमीन, हालेलुया। लूका के इंजील मेरे साथ खोले, मैं चाहती हूँ कि खोलें इस वर्ष को, खोलें। बाइबल किसके पास है? खोलें इस वर्ष को, लूका के इंजील उसका 2 बाब। आइए, जो कोई सुस्ती की हालत में इस वक्त है, जो कोई ये फील कर रहा है कि थकावट ज्यादा है, हम यीशु के नाम में सारी सुस्ती को झिड़केंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम में सारी सुस्ती कायली के स्पिरिट को, नींद के स्पिरिट को हम यहाँ से कैंसिल करेंगे, रिब्यूक करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। सारी थकावट के स्पिरिट को हम सुबह ही, आज इस सुबह की जो शहर है, ये खूबसूरत शहर है, इस खूबसूरत रोशनी में, इस खूबसूरत दिन में जब नूर चमका है, जब यीशु का नूर उतरा है, तो हम अपने आप को ताजा करेंगे, क्योंकि वो ताजगी हमने रिसीव की है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज जीसस। और तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। आमीन, हालेलुया। तो यूसुफ यहाँ पर डरा हुआ है, पर उसके लिए एक मैसेज है, उसके लिए एक तसल्ली का कलाम है। आज हम भी जब मुश्किल हालात में होते हैं तो पाक रूह में गाइड करता है। जब हम कोई गलत मिस्टेक करने लगते हैं ना, कोई गुनाह करने लगते हैं, या कोई, क्योंकि यूसुफ की मिस्टेक करने लगा था कि अपनी बीवी को छोड़ने का इरादा कर रहा था, वो जानता नहीं था, उसको नहीं पता था कि ये रुड़बुद उसकी कुदरत से है, तो खुदा खुद उसे आकर बताता है, खुदा का फरिश्ता उसे आकर बताता है। तो जब हम मिस्टेक करने वाले होते हैं तो क्या होता है कि खुदा का रूह हमारे कान में डालता है, मत कर। कोई किसी ने इस बात को एक्सपीरियंस किया है कि राइट और रॉन्ग, फौरन आपको एक छोटी सी सरगोशी आती है, किसी की बुराई करने लगे तो नहीं ये ठीक नहीं है, अंदर से एक आवाज आती है हो रहा तो गलत है, लेकिन हम फिर भी वो कर जाते हैं। हम किसी के लिए कुछ गलत स्टेप करने लगते हैं, किसी को बुरा कहने लगते हैं, या कुछ गलत होने लगता है, या कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो हम फौरन एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन खुदा का पाक रूह हमें गाइड करना होता है। कहना ये चाहती हूँ कि खुदा का पाक रूह हमें गाइड करता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें बताता है कि ये मत कर, लेकिन फिर भी हम इंसान होते हुए अपनी सुन लेते हैं, हम खुदा की नहीं सुनते।
तो आज इस क्रिसमस के मौका पर इस बात को भी यहाँ से लेकर जाएं कि जब खुदा का पाक रूह हमारे कानों में छोटी सी सरगोशी कर रहा है ना कि बेटा ये ठीक नहीं है, लड़ाई हुई भी है, मियां बीवी में अक्सर लड़ाई हो जाती है, तो हम उसको तवील तूल दे देते हैं, लंबा कर देते हैं। जब तक ये नहीं बात करेगी मैं नहीं करूंगा, जब तक ये नहीं मुझसे माफी मांगेगी मैं नहीं करूंगा। जबकि एक आवाज ये भी आ रही होती, चल यार तू ही छोटा आजू हो जा, है ना। जबकि ये भी समझ आ रही होती, खुदा ने तो ये नहीं सिखाया, खुदा ने तो मुंह पे तमाचे खा लिए, हाँ ये तो कुर्बान हो गया, उसने लाल तार फैली। जबकि खुदा हमें एक सरगोशी आ रही होती कि ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, कि यहाँ पर थोड़ी सी मैं हेरा फेरी कर रहा हूँ, ये है तो रॉन्ग, ये मेरे आगे आ सकती है। लेकिन फिर भी हम लालच में आ जाते हैं कि चलो यार थोड़ा सा किया है, सारी दुनिया कर रही है, मैंने कर लिया तो क्या हो गया। सारी दुनिया जो कर रही है, हमें दुनिया की मालिक नहीं बनना, हमें वो करना है जो यीशु मसीह करता है, जो यीशु मसीह हमें सिखाता है। हमें उसके पैरोकार बनना है, हमें उसके पीछे चलना है, उसकी जो मर्जी है उसे जानना है। तो आज इस क्रिसमस पर इस बात को ले रहे कि खुदा का पाक रूह आज जब हमें गाइड करता है, जब हमें लीड करता है, जब हमें सिखाता है, तो हम उस आवाज पर गौर करें, अपनी दिल की मनगढ़ंत कहानियों पर बिलीव ना करें कि मेरा दिल ये चाह रहा है तो मैं ऐसे करूंगी, मेरा दिल इस बात पर राजी है तो मुझे ये करना है। आप वो करें जो राइट है, जो खुदा का पाक रूह आपको गाइड कर रहा है। और यूसुफ ने भी वही किया जो खुदा का पाक रूह से गाइड कर रहा था, जो खुदा का कलाम उसे कह रहा था कि खौफ ना कर, ना डर, और अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आओ। हालेलुया, आइए तालियां बजाएंगे यूसुफ के लिए। डिलेड मत करो, डिलेड मत करो, ये छोटा डिसीजन नहीं था, डिलेड मत करो। सिर्फ 9 महीने का डिसीजन नहीं था कि 9 महीने तक इस बच्चे को रखना है पेट में और 9 महीने तक उसको पालना है, बल्कि ये तो 33.5 इयर्स तक का डिसीजन था जो कि मरियम ने लिया कि जब तक, क्योंकि मरियम की भी जान खतरे में थी, उसके लिए पेशेंट गोई हुई थी कि तेरी जान भी तलवार पर लटकी रहेगी। वो खतरे में थे क्योंकि बादशाह उनके घर पैदा हो गया था और उसने मसलूब होना था। वो मंसूबे के तहत एक मिशन लेकर दुनिया में आया और वो मिशन पूरा किया, बाप का मिशन पूरा किया। आज हमारे पास भी मिशन है, ग्रेट कमीशन है, आज हमारे पास भी प्लान है। वो प्लान जो मत्ती की इंजील 28 बाब और उसकी 19-20 आयत में लिखा है कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ। हमें भी खुदा ने हुक्म दिया है, लेकिन क्या हम उस मिशन पर चल रहे हैं? हम ये कोशिश करते हैं कि तू कर ले, चलो आज तू चली जाओ, आज मेनू रहने दे, ऐ बड़ा मुश्किल है, मेरे को नहीं होएगा, चल तू चले जा, तू गा ले, तू पकड़ माइक, तू लीड कर। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीबॉडी, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही। आज मेरे गले में दर्द है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या आज मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, या आज मेरे पास ये चीज नहीं है, आज मेरे पास ये भूख नहीं है, आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरे पास ताकत नहीं है, आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, पादरी ने किसी को ले आई नहीं। खुदा के लिए अपने आप को पेश करें। जो अवेलेबल होते हैं खुदा विजिट भी उनको करता है, जो रेडी होते हैं, जो तैयार होते हैं, खुदा अपने फरिश्ते भी उन्हीं के पास पैगाम देकर भेजता है कि मत डर, मिशन भी उन्हीं को मिलता है। और यूसुफ के पास ये बड़ा प्लान आ गया, यूसुफ उस प्लान का हिस्सा हो गया। अगर यूसुफ उस बात को पूरा नहीं करता, अगर यूसुफ मरियम को लेकर नहीं आता, तो इस बड़े मिशन का हिस्सा नहीं बन पाता। आप बनना चाहते हैं उस बड़े मिशन का हिस्सा जो यीशु मसीह ने जाते जाते कोई बात करता है तो वो खास होती है ना। जब हमारे बड़े बुजुर्ग जाते हैं तो कहते हैं भाई मन वाले ने क्या की, मैनू इत्थे दफनायो, मैनू इंज ओ आके रखना, किसी को कुछ नहीं देना, तेरा ही है सब कुछ। अबू जी अगर मोहब्बत है कि पैगाम लेकर गए तो जरूर सुने, अगर उसमें मोहब्बत है, यूनिटी है बहन भाइयों में, तो जरूर सुने। आमीन। तो आखिरी वक्त में जब कोई पैगाम देता है, आखिरी वक्त में जब कोई इंपॉर्टेंट बात की जाती है, आखिरी वक्त में कोई ऐसी बात नहीं की जाती, तो आखिरी वक्त में जब यीशु आसमान पर चढ़ रहा था तो उसने कहा कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ। ये आपकी और मेरी ड्यूटी है, ये मिशन आज हमारे पास है, ये मैसेज आज हमारे पास है कि कौमों को शागिर्द बनाना है। और खुदा का ही वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, इम्मानुएल हमारे साथ है। इसीलिए तो उसने कहा
कि उसका नाम यीशु रखना। अब यीशु नाम क्यों रखना, इमैनुअल क्यों नहीं? इमैनुअल क्यों नहीं? इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ। आपके दिल में सवाल आ रहा है कि इमैनुअल क्यों नहीं? पेशेंट गोई तो ये हुई थी कि वो इमैनुअल कहलाएगा। तो यीशु मसीह के बहुत सारे नाम हैं। आपने देखा होगा बाइबल में, अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अबियत कबाब, क्रांति का शहजादा, सादिकुल कौल, हिकमत, उसे गुनाह भी ठहराया गया। अगर हम देखें तो पहला ग्रंथियों उसका पहला बाब 20वें आयतों से उसको हिकमत का नाम दिया गया। अगर हम देखें तो दूसरा ग्रंथियों और उसका 5 बाब 21 आयत में उसे जो गुनाह से बिल्कुल खाली था, जिसने गुनाह को हमारे गुनाह उसके ऊपर डाले गए, लेकिन उसे गुनाह करार दे दिया गया, उसे गुनाह भी कहा गया। और अगर हम यिर्मयाह का सहीफा देखें तो वहां लिखा है कि वो सादिक शाख, ब्रांच। आइए मेरे साथ यिर्मयाह का सहीफा उसका 23 बाब खोलेंगे। यिर्मयाह का सहीफा उसका 23 बाब नोट कर लेंगे। यीशु कितने सारे नाम हैं, लेकिन उसको इमैनुअल कहा गया। क्योंकि इमैनुअल इसलिए कहा गया कि इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब ये कि यीशु खुदा है। तभी तो ये वादा कर रहा है कि खुदा हमारे साथ। आमीन। यीशु खुदा है, खुदा की कुदरत उसके अंदर है, इसलिए तो वो ये वादा कर रहा है, इसलिए वो इमैनुअल कहलाएगा, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। यिर्मयाह का सहीफा और उसका 23 बाब अगर किसी ने निकाला है तो जरूर पढ़ने में रहनुमाई करें। हालेलुया। 23 बाब और उसकी 25 और 5 और 6 आयत। यहाँ लिखा है, देख वो दिन आते हैं, खुदा फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा। यीशु का नाम सादिक शाख भी है। और उसकी बादशाही मुल्क में एक बाल मंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। उसके अयाम में यहूदा निजात पाएगा और इस्राएल सलामती से सुकूनत करेगा। और उसका नाम ये रखा जाएगा, खुदावन हमारी सदाकत। आप देख रहे हैं यीशु के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इमैनुअल उसे इसलिए कहा गया क्योंकि उसके अंदर इमैनुअल की कुदरत, खुदा हमारे साथ है, उसका ये वादा है और वो हमारे साथ है। वो अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अबियत कबाब, सुलह का, सलामती का शहजादा हमारे दरमियान हमारे साथ है। और उसने हमें उम्मीद दिलाई। उसने जब इनकार्नेटेड, जब वो तजस्सुम हो गया, सलीब पर चढ़ गया, अपनी जान का कफारा हमारे लिए दे दिया, तो उसने हमारे लिए उम्मीद पैदा कर दी कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूं, और वो हमारे अंदर रहता है। आज वो हमारे अंदर बसता है। आमीन। तो यीशु के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन यूसुफ को कहा गया कि तू नाम रखना। यूसुफ से क्यों कहा गया? कोई बताएगा यूसुफ से क्यों कहा गया कि तू जिसको हमने कल भी सीखा कि पहली आदम की जो मट्टी से बना, खाक से बना और खाक भी लौटेगा, राइट? मट्टी से बना और उसमें खुदा का दम फूंका गया। और उसके बाद हवा, दूसरी पैदाइश कैसी? कोई बताए? कल रात को मैंने बताया था, नहीं कर सकता कोई ये दावा कर सकता तो आपका और मेरा मसीहा वो मसीहा है जो रूह अल्लाह है, जो रूह जिसे कौमें कहती हैं कि रूह अल्लाह, रूह कुदुस की कुदरत से पैदा हुआ है। वो कोई नबी नहीं है, वो कोई पैगंबर भी नहीं है, वो कोई रसूल भी नहीं है। ये सब तो खूबियां उसके अंदर है ही, लेकिन वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। वो खुदा में से निकला खुदा है। वो एक खास शख्सियत है। इसीलिए तो हम क्रिसमस मनाते हैं, इसीलिए तो हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए तो दुनिया भर में क्रिसमस यही वो एक खास पैदाइश है। और बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। दुनिया में कितने बच्चे पैदा होते हैं? खाने का बंदोबस्त है, भाई बता रहे कि आप बेशक थोड़ा टाइम ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि खाना भी रास्ते में है। तो आप सब लोग थके तो नहीं है? आप और तो नहीं हुए? नींद तो नहीं आ रही है? बोले एक दूसरे के साथ कहें, भाई आज क्रिसमस, आज जागा रहे। बोले एक दूसरे को, आज बड़ा दिन है, हैप्पी बर्थडे दिन आया, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे दिन आया, हैप्पी बर्थडे। खुशियां
कौमों में लेकर जाना है कि हमारा मसीहा तो खुदा है, खुदा का बेटा है, जो तजस्सुम हुआ, जो सलीब पर चढ़ गया। कोई मरता है किसी के लिए, लेकिन उसने जान दी। कोई दोस्त की खातिर भी जान नहीं देता, लेकिन उसने गुनहगारों, हम गुनहगारों की खातिर बोले। हम सब जानते हैं अपनी हालतें, अंदर से जानते हैं हम सब। कोई ये कहे कि मैं कामिल हूँ, कोई एक भी कह सकता है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, कोई भी नहीं। हम गुनहगारों की खातिर अपने दिल पे हाथ रख के कहें, हम गुनहगारों की खातिर उसने सलीब पर जान दी और हमारा फिदिया देकर हमें बचा लिया, हमें कीमती कर दिया। तो अगर आप समझते हैं ना कि मैं यूजलेस हूँ या मेरी कोई हैसियत नहीं है या मैं रिजेक्टेड हूँ, तो आपको मैं बताना चाहती हूँ, आपके लिए यीशु मसीह ने जान दी है। आप कोई आम लोग नहीं, आप कीमती लोग हैं। अगर कोई आपको ये कहता है ना कि तू वेस्ट है, तू बेकार हो चुका है, तू निकम्मा है, तो उसको बताएं भाई क्या बात कर रहे, यीशु ने मेरी खातिर जान दी है। ऐसे कहें अपने साथ वाले बहन, तुझे पता है यीशु ने मेरी खातिर जान दी है। कहें कहो बेटा, एक दूसरे को कहो, साइड कहो, भाई को कहो, तुझे पता है यीशु ने मेरी खातिर जान दी है। कहें, इकरार करें। जब हम इकरार करते हैं तो उससे क्या होता है, चीजें वजूद में आती है, फिर हम उस पर बिलीव करते हैं, हम उस पर यकीन करते कि यस भाई मैं कीमती हूँ, मैं यूजलेस नहीं हूँ। शायद हो सकता है कि अभी मुझे ये करना ना आ रहा हो, लेकिन बाद में मुझे खुदावन ये सिखाएगा, क्योंकि खुदावन जब हम रेडी होते, जब हम उसके काम के लिए तैयार होते, तो फिर क्या होता है, फिर खुदावन हमारा जिम्मा ले लेता है। जब हम अपनी जिम्मेदारियां खुद ही लेते रहते हैं ना कि मैं खुद ही करूंगा, खुद ही हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा, तो फिर कुछ भी नहीं होता। जब आप अपना आप खुदावन को दे देते हैं, जब आप अपने आप को खुदावन के सामने पेश कर देते हैं, तो फिर खुदा आपको संभालता है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से नारे लगाएंगे, हालेलुया, जोर से हालेलुया, आमीन। तो यूसुफ जो है उसने एक स्टेप लिया और उसने जल्दी की। लिखा है तो उसने जल्दी की, उसने देर नहीं की। फिर जब खुदा का कलाम उतर जाए ना, फिर सोचना नहीं है कि मैं उससे मशवरा करके आ जाऊं, मैं उससे पूछ लूं। मरियम ने जब उसके पास पैगाम आया तो उसने ये नहीं कहा कि मैं ठहरूं, मैं अपने माँ बाप से पूछाऊं, फरिश्ता ठीक है, ओके फाइन, यू आर हियर, आई एम गुड, अभी तूने मेरा डर दूर कर दिया, तूने मुझे मैसेज दे दिया, लेकिन लेट मी आस्क माय पेरेंट्स, मुझे अपने पेरेंट्स से पूछने दो। इतना बड़ा स्टेप है, उम्र आप जानते हैं 12 से 15 साल कमाली हालत है, राइट, और उसमें आप इतना बड़ा टास्क आपको मिल जाए। लेकिन वो देखिए क्या कह रही है मरियम, क्या कह रही है मरियम का आप जवाब सुने। मरियम कहती है कि मेरे लिए तेरे कॉल की मौके हो। मरियम ने अपने माँ बाप को क्या, अपने मंगेतर से भी नहीं पूछा कि जो उसके साथ जिंदगी गुजारने वाला था, क्योंकि वो रातबाज थी और वो जानती थी कि मेरे लिए इससे बड़ा हुक्म कोई नहीं कि मैं अपने बाप की, अपने खुदा की इज्जत करूं और उसके हुक्म को पहला दर्जा दूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। लिखा है कि वही तुमको तुम्हारे गुनाहों से निजात देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। तो यीशु अपने लोगों को, दुनिया को निजात देने के लिए आए। इसका मतलब गुनाह दुनिया में थे, गुनाह दुनिया में थे, बकरों बछड़ों की कुर्बानी दी जा रही थी। आज भी हम देखते हैं हमारे भाई लोग देते हैं, राइट, बकरे बछड़ों के ऊपर हाथ रखते हैं, गुनाह में डालते हैं। कितना बड़ी जिम्मेदारी है। एवरी ईयर अगर हमें एक मुर्गी भी ज़िबा करनी पड़ जाए, एक जिम्मेदारी हो जाए कि हर बच्चे को या हर फर्द को अपनी खता की कुर्बानी, ये वाली कुर्बानी देनी है, अपनी ये गलतियों की, अपने गुनाहों की, अपनी बहुत सारे हुक्म थे, हाँ, लेकिन यीशु मसीह ने एक ही दफा की, एक ही बार में सारी कुर्बानी दे दी और हम सबको छुड़ा दिया। इस पर राइट, वो निजात देने आएगा और गुनाहों से माफी देगा, राइट। तो इसका मतलब कि गुनाह थे, दुनिया जकड़ी हुई थी, 400 साल से कोई आवाज नहीं, कोई नबी नहीं था, कोई, ताकि वो नाफरमानी का गुनाह, वो एक राब्ता जो बाप का और इंसान का, जो खुदा का और इंसान का टूटा हुआ था, वो बहाल करे, वो सुना बहाल हो जाए, वो राब्ता बहाल हो जाए, तभी तो हम उसे अब्बा कहते हैं। ये रिश्ता कायम हुआ है। आपने किसी को सुना है कि कोई अपने खुदा को अब्बा कह ले? सुने? कोई भी मजहब आप उठा ले, क्योंकि हमारा मजहब तो है ही नहीं। अगर आपको कोई कहता है कि आप ईसाई मजहब से हो, नो,
हमारा तो ताल्लुक है, रिश्ता है, हम उसे बाप कह के पुकारते। यीशु हमारा दोस्त है। जब क्लोज रिलेशन होते हैं तो उसका ताल्लुक एक अलग ही एक कह लें कि वो रोप होता है ना यार, इतना बड़ा ताल्लुक है। जब हमारा किसी बड़े से ताल्लुक होता है तो हम बड़े हैप्पी होते ना। तुझे नहीं पता मेरा ताल्लुक उससे, प्राइम मिनिस्टर से मेरा ताल्लुक, तो मैं तो इमरान खान की उस टीम में से हूँ, मैं तो उसमें से हूँ, मैं तो उनके ग्रुप का हूँ। जब कोई बड़े से हमारा रिश्ता होता है ना तो हम वैसे ही कुछ ना भी कुछ दे रहा हो, कुछ ना भी कुछ कर रहा हो, तो हम वैसे ही ऐसे फिर रहे होते हैं, है ना? ऐसा है, रोप में आ जाते हैं कि यार आई एम समथिंग है सब। हाँ, जब हमारा जैसे जब कोई हमारा कोई प्रदेश में भी होता है, बाहर भी होता है, तो हम बड़ी खुशी से बताते हैं, तुझे पता है मेरा भाई वहाँ है, मेरी बहन वहाँ है, बड़े रोप से बताते हैं। तो जिसका खुदा उसका बाप हो, जिसका खुदा उसकी खातिर सलीब पर चढ़ जाए, जिसका खुदा उसका दोस्त हो, जिससे आप बातें कर सके, इससे बड़ी कोई उम्मीद और खुशी हो सकती है? हो सकती है? आपके और मेरे पास ये खुशखबरी है, आपके और मेरे पास ये गुड न्यूज है। आइए तालियां बजाएं उस दुनिया खुदा के लिए जो आपके साथ है, जो आपका रिश्तेदार है, जो आपका बाप है, जो आपका भाई है। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर कोई आपको शर्मिंदा करना चाहे तो बताएं भी मेरा वास्ता तो बाप के साथ है, मेरे को कुछ ऐसा उल्टा सीधा कह नहीं देना, मैं सीधा बाप के पास जाऊंगा, दुआ करूंगा। देख तेरे साथ कुछ होना जाए तो टेंशन, कोई मुश्किल ना हो जाए तुझे, क्योंकि मैं तो उसी के पास जाती हूँ जब जब कभी कोई तकलीफ होती है। मैं तो उसी के पास जाता हूँ जब जब मैं दुख में होता हूँ, उसी से मांगता हूँ। तू मुझे दुख पहुंचाता है, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं भी कहता तो तेरे साथ जो होना है वो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका जवाब वो बाप दे देता है। आपको बदला नहीं लेना, आपको इंतकाम नहीं लेना, आपको रिवेंज नहीं लेना। हमने अपनी जंग को नहीं लड़नी, बल्कि यहोवा के हाथ में दे देनी है। चुपचाप खड़े रहो, कुछ मत कहो और खुदा की निजात के काम देखो। इसलिए अगर कोई आपको सता रहा है, आपको कोई अगर मुश्किल में डाल रहा है, तो उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा आपकी तरफ से जंग करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका रिश्ता बाप के साथ है, बाप बन गया, आपके लिए वो भाई बन गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो गुनाह जो है दुनिया में था और यीशु मसीह आया ताकि हम उस गुनाह से अब्दी निजात पाले, आमीन, हमेशा की जिंदगी पाले। जो कोई इस पर ईमान लाए वो निजात पाएगा। ये गुनाह हमें, अगर आप देखें तो नॉर्मल भी इंसान जो कोई यीशु को नहीं मानता ना, वो भी तसल्ली में नहीं होता। हाँ, क्योंकि गुनाह हमें खौफजदा रखता है। आप कभी कुछ करके आए उल्टा सीधा, फिर आप देखें आप खुद ही अपनी आंखें चुराएंगे एक दूसरे से, आंखें नहीं मिला सकेंगे, इंसानों से नहीं मिला सकेंगे, फिर खुदा के सामने तो झुकना बहुत दूर की बात है। लेकिन खुदा फिर भी आपको गले लगाता है। जब कभी आप गुनाह की हालत में भी आप खुदा के पास जाते हैं और इकरार करते हैं, माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं, तो वो आज भी अपनी बाहें खोले खड़ा है और वो चाहता है कि आप उसके पास जाएं, उसके हुजूर में झुकें और वो आपको माफ करने के लिए कादिर मुतलक है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस गुनाह की बीमारी से हमें कोई लीडर, कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई बकरों का बछड़ों का खून हमें नहीं छुड़ा सकता था। आमीन। ये सिर्फ यीशु मसीह नासरी का ही लहू है जो हमें छुड़ा सकता था, और यीशु पर ही लहू बहा और हमारी निजात बना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि इंसानों का खून या नबियों पैगंबरों का खून क्यों नहीं हमें निजात दे सकता था? क्योंकि सबने गुनाह किया। कोई ये कह नहीं सकता कि मैं पाक हूं, लेकिन यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया। वो इंसान बना, मुकम्मल इंसान बना, पर बेगुनाह रहा। उसने पाकीज़गी को, उसके मेयार को अपने बदन में, अपनी जिंदगी में कायम रखा। वो जानता था कि वो बाप से निकला है और उसके बाप के पास ही वापस जाना है। वो जानता था कि वो मिशन पर आया है। हालेलुया। तो इसी वजह से हम ये क्रिसमस, लेकिन आप किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में देखेंगे कि क्रिसमस की सेलिब्रेशन बड़े जोरों शोर से होती है, बड़े जोशो खरोश के साथ की जाती है, क्योंकि बर्रा मुजस्सम हुआ। हालेलुया, प्रेज गॉड, और दुनिया में आया। यूसुफ जो है बहुत पसंद था, जब तक उसने मैसेज नहीं रिसीव किया था ना, जब
बहुत पजल था, कंफ्यूज था कि अभी क्या करना है, मुझे दर्द में था, तकलीफ में था। लेकिन जब नबूवती कलाम उस पर उतरा तो उसने शिफा को रिसीव किया। हालेलुया। आज आप में से अगर कोई भी किसी अजाब में से, किसी मुश्किल में से गुजर रहा है, तो आज का क्रिसमस का पैगाम आपके लिए है। यही खुदावंद जो यूसुफ को हील कर सकता है, जो उसके दिल को सुकून दे सकता है, यही खुदावंद आज दुनिया की परेशानियों को भी दूर कर सकता है। ये आपके रोग को भी खत्म कर सकता है, या आपके दुख को भी जानता है। आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो पहले से जानता है कि आपको क्या दुख है, और वो आपके दुखों को दूर करने का मरहम सिर्फ यीशु मसीह के पास है। कहते भाई मरहम सिर्फ यीशु के पास है और किसी के पास नहीं जाना। एक दूसरे को कहते हैं भाई किसी और के पास नहीं जाना, और कोई नहीं है, सारे पैसे लूटेंगे, सारे ये कहेंगे तू मेरे पास आना, बस इतने पैसे लगेंगे, तेरा मसला क्या करूं। हाँ, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, डिसीजन नहीं लिया जा रहा। हाँ, क्योंकि फैसला बहुत अहम है लेकिन समझ नहीं आ रही। अगर आज आप भी कोई ऐसी पोजीशन में से गुजर रहे हैं, तो आज खुदा का कलाम रिसीव कर लें, खुदा के कलाम पर चलना शुरू कर दें। खुदा ने जैसे यूसुफ को हील किया, खुदा ने जैसे यूसुफ को बहाल किया, यूसुफ को जब खुदा ने हील कर दिया और वो मुकाशवा समझ गया और वो जल्दी से उठा, फिर उसने नहीं देखा, ना दाएं देखा ना बाएं देखा, बल्कि वो उस राह पर चला जो खुदा की राह थी। उसने उस बात को पूरा किया जो खुदा ने उसको हुक्म किया था, और वो चल पड़ा और अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आया। हालेलुया। मरियम ने भी कहा यस, यूसुफ ने भी कहा यस, ओके फाइन, मैं करूंगा। आज अगर हम क्रिसमस मना रहे तो हकीकी सेलिब्रेशन तो ये है कि हम अपने खुदाम को कह दें यस, कहें यस हाँ खुदावंद, मेरे लिए तेरे कॉल की मौफिक हो, मेरे लिए तेरे कॉल की मौफिक हो। मैं जल्दी करूंगी, मैं देर नहीं करूंगी, ज्यादा सोचूंगी नहीं, ज्यादा सोचूंगा नहीं, मशवरे नहीं लूंगा। नेकी करने के लिए हम अक्सर मशवरे ढूंढते हैं, अच्छे काम करने के लिए हम बहुत सारे ओपिनियंस लेना चाहते हैं, लेकिन जब कोई बुराई का काम होता है, गुनाह करने के लिए किसी से पूछने नहीं जाते मैं कर लूं गुनाह, वो चुपके से अंधेरे में हो जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। नेकी करने के लिए फिर हम दो चार लोगों को ढूंढते हैं, चलो ये अच्छा काम है, कर लें नहीं करें, तू भी साथ शामिल हो जा, तू भी थोड़ा सा साथ दे दे मेरा, उसमें हम आसरे ढूंढते हैं। लेकिन खुदा ये चाहता है कि जिसकी जो कॉलिंग है वो उसी को करनी है। हालेलुया। जिसकी जो बुलाहट है वो उसी को करनी है। अपनी खुदी का इनकार कर, अपनी सिलीप उठा और मेरे पीछे हो ले। तो मेरे अजीजों, क्या आपको निजात का तजुर्बा हुआ है? वो निजात जो क्रिसमस का पैगाम है, क्या आपको निजात का तजुर्बा हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो आज इस तजस्सुम हुए हुए जीसस को, यीशु को अपनी जिंदगी में रिसीव कर लें। क्रिसमस का पैगाम सुलह का पैगाम है, मेल मिलाप का पैगाम है। क्रिसमस का पैगाम इंसान को गुनाहों से, उसकी गंदी बुरी आदतों से, ऐसी चीजों से जो मुसलसल करता आ रहा है, उन पापों से धुलने का नाम है। उसने हमारे पापों को अपने लहू से धो डाला। क्रिसमस का नाम खौफ से निजात का नाम है। इसलिए आज हम खौफ में नहीं है, क्योंकि हमारे साथ तो खुदावंद है। क्रिसमस का नाम खौफ को दूर करने वाला नाम है। प्रेज़ गॉड, क्योंकि हमारे लिए बेटा तवल्लुद हुआ है, हमारे लिए बेटा बख्शा गया है। यूहन्ना के इंजील 3:16 में क्या लिखा है? कोई बताए? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई उस पर ईमान लाए, कहीं जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई उस पर ईमान लाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो आज अगर आपने निजात को नहीं नसीब किया, उस पर ईमान नहीं लाए हैं, या आज तक भी आप किसी डाउट में जी रहे, कंफ्यूजन में हैं, तो आज ईमान ले आए और उस यीशु राजा को अपने दिल में रिसीव कर लें, उसे जगह दे दें, ताकि वो आपकी जिंदगी में नया काम करे, वो आपको नया तजुर्बा, नई जिंदगी देने को आज भी तैयार है, कि बाहें खोले खड़ा है। तो क्रिसमस का पैगाम निजात का पैगाम है। आज आपकी जिंदगी में निजात आई है, आज बेटा तवल्लुद हुआ है दाऊद के शहर में, और आपके